जय हिंद। स्वागत है आपका लर्निंग एंड रीडिंग चैनल में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, राजस्थान फर्स्ट ग्रेड का हमने कोर्स अब लॉन्च कर दिया है। उसमें पहला टॉपिक जो लेने वाले हैं वो है ग्राफ्स, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स पहला वीडियो होगा। इसके बाद स्टैट्स की जो बाकी वीडियो होंगे, पूरा जो हमारा कोर्स हम कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स। देखो, सबसे पहले जो ग्राफ होता क्या है, आपका ग्राफ जो है एक तरीके से डेटा का रिप्रेजेंटेशन होता है। अब आपने देखा होगा कई बार हमने जैसे रीड के दौरान कट ऑफ का एनालिसिस किया था, तो हमने क्या किया था, आंकड़ों को संग्रहित किया था। आंकड़े देखे थे हमने कि आंकड़े कई माध्यम से संग्रहित किए जा सकते हैं। आप वहाँ उसको सर्वे के फॉर्म में ले सकते हो, आप उसको क्वेश्चनर के फॉर्म में ले सकते हो। ऐसे करके आप आंकड़े इकट्ठे करते हो। तो जो आपकी सूचना है, अगर आपने कोई सूचना इकट्ठी की है या आपके कोई आंकड़े हैं, ठीक है, ये जो आंकड़े होते हैं, इन सब आंकड़ों को पहले तो आप क्या करते हो, कलेक्ट करते हो। अब आपके पास क्या है, इन आंकड़ों को रिप्रेजेंट करना होता है। रिप्रेजेंट कैसे करोगे आप, इन आंकड़ों को दिखाओगे ग्राफ फॉर्म में, तो वो होता है आपका ग्राफ। वो आपका ग्राफ जो है इस तरीके का हो सकता है, ठीक है, बार चार्ट फॉर्म में हो सकता है। वो आपका जो है आपका लाइन चार्ट फॉर्म में हो सकता है इस तरीके का, या फिर वो आपका पाई चार्ट फॉर्म में हो सकता है। इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके के जो आपके ग्राफ होते हैं, किस तरीके का डेटा जो होता है हम उस पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले एक डेफिनेशन, तो ग्राफ होता क्या है आपका, डेटा का रिप्रेजेंटेशन। आपने जो भी सूचना या जो भी आपने इकट्ठा किया है, उतने सारे डेटा को आपको एक साथ दिखाना है। डेटा एक ऐसा वर्ड होता है जो आपका जो है काफ़ी यूज़ होता है स्टैट्स में, स्टैटिक्स में, आपकी जो भी सांख्यिकी का जो भी आपका टॉपिक होते हैं उसमें। ये जो है आपका एक लैटिन शब्द है। नॉर्मली जो मैथमेटिक्स के काफ़ी सारे शब्द हैं वो लैटिन भाषा से लिए गए हैं। लैटिन भाषा में एक शब्द होता है डेटम, और ये आपका जो है शब्द लिया गया है, वहीं से लिया गया है, वहीं से आपका निकल गया है डेटा, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आंकड़े। तो इन आंकड़ों का जो प्रस्तुतिकरण आपको करना है वो आप एक ग्राफ के फॉर्म में करते हो। ठीक है, तो इसमें देखते हैं आपके जो मेनली ग्राफ होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि बार चार्ट, इसको बोलते हैं हिंदी में दंडालेख। ये एक तरीके से आपका एक ग्राफ एग्जाम्पल के फॉर्म में बता रहा हूँ। अब आप अगर इस डेटा को समझने की कोशिश करो तो ये डेटा क्या है, ये डेटा एक जो फल विक्रेता है, फल की दुकान वाला है, उसने अपना एक सोमवार मंगलवार को अपना एक डेटा इकट्ठा किया। वो काफ़ी सारे जो है फल बेचता है, और उसने ये डिसाइड किया कि मैं देखूं कि मेरे किस दिन सबसे ज़्यादा फलों की बिक्री होती है। तो उसने एक डेटा बनाया, और आप इस डेटा से देखोगे तो दो आपके फ्रूट हैं, एक आपका आम है, ठीक है, और एक आपका क्या है, सेब है। ये आपके फ्रूट्स हैं, और किस 2 दिनों में हमने डिसाइड कर रहे हैं, हम एक देख रहे हैं सोमवार को और एक देख रहे हैं मंगलवार को। ठीक है, तो आप अगर इस ग्राफ को ध्यान से देखोगे, ये है तो आपका दंडालेख ग्राफ, लेकिन इस ग्राफ में अगर मैं समझने की कोशिश करूं, और इस ग्राफ से मैं अगर एक ग्राफ अगर मेरे को दे दिया, तो इस ग्राफ से मैं क्वेश्चन डिराइव करूं कि सबसे ज़्यादा जो मंगलवार को कौन से फल बिकते हैं, तो मंगलवार को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इससे। ये मंगलवार का मेरा डेटा है, तो आप देखोगे कि मंगलवार को सबसे ज़्यादा आपके जो हैं संतरे बिकते हैं। ये आपका डेटा है केजी में, और ये आपका जो है फलों की क्या है, आपकी जो है डेफिनेशन है। ठीक है, तो आपका आम, सेब, संतरे, पपीता, ये जा रहा है आपका एक्स एक्सिस में, और आपका जो केजी है ये जा रहा है आपका वाई एक्सिस में। तो यहाँ से मैं एक चीज़ डिराइव कर सकता हूँ कि अगर संतरों के बारे में मैं अगर आपसे कुछ डेटा, इस ग्राफ को पढ़ के डेटा निकालूं, तो मैं कहूँगा संतरे जो सबसे ज़्यादा कब बिकते हैं, मंगलवार को बिकते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा कब बिकते हैं, मंगलवार को बिकते हैं, और कितने बिकते हैं, 35 केजी के आसपास बिकते हैं। ये डेटा मुझे इससे में निकल के आ रहा है। तो ये डेटा का रिप्रेजेंटेशन होता है, जो काफ़ी आंकड़ों को जुटा के आप डेटा को रिप्रेजेंट करते हो ग्राफ में, और उसके बाद उस ग्राफ से आप एनालिसिस करते हो। जैसे जो एनालिसिस वाला पार्ट होता है वो हमने जैसे कट ऑफ के दौरान किया था, हमने पूरा डेटा को इकट्ठा किया सर्वे की फॉर्म में, और हमने एनालिसिस करके कट ऑफ निकाली थी आपकी रीड की 2021 की। वैसे ही आपको डेटा को रिप्रेजेंट करके आप उसको एनालिसिस करते हो। तो यहाँ से आप क्या डिराइव कर सकते हो उस चार्ट से, क्या समझ सकते हो उस चार्ट से, तो उसमें समझने वाली बात यह है कि आम का जो है आपका सोमवार का डेटा ये है, और मंगलवार का डेटा ये है। ये आपका सोमवार का डेटा है, ये मंगलवार का डेटा है। ऐसे सेब का, ये आपका सोमवार का डेटा है, ये आपका मंगलवार का डेटा है। तो ये आपको बस चार्ट देख के समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ, अब अगर यहाँ से मैं डिराइव करूँ तो मैं कह सकता हूँ, अगर मैं इससे एक एनालिसिस निकालना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि संतरे जो मेरे सबसे ज़्यादा कब बिकते हैं, मंगलवार को बिकते हैं। तो क्यों ना मैं सबसे ज़्यादा संतरे उसी वक्त ही अपनी शॉप पे रखूं, क्योंकि मुझे पता है डेटा मेरा ये बताता है कि मेरे जो है जो संतरे का जो फल है वो सबसे ज़्यादा बिकता है मंगलवार को। इससे ये एक लाभ उठा सकते हो आप इस डेटा से, इस ग्राफ से। ठीक है, ऐसे ही चलते हैं। आपका दूसरा ग्राफ होता है व्रत आलेख। मैंने बताया था आपको पाई ग्राफ। ये नॉर्मली क्या होता है, किसी संपूर्ण के विभिन्न भागों की तुलना करने के लिए तुलनात्मक अध्ययन जब आप कर रहे हो, तब आपको इस व्रत
टाइप के ग्राफ की जरूरत पड़ेगी। जैसे आप इसमें देखो, इसमें जो वृत्त है आपके दूरदर्शन के विभिन्न चैनलों के दर्शकों की प्रतिशतता को दर्शाता है। मतलब नॉर्मली आपका जो क्वेश्चन आता है पाई चार्ट में से, वो दो तरीके का क्वेश्चन आता है। या तो आपको परसेंटेज दे दिया, अगर आपको टोटल मान लो मैं से कह दिया कि टोटल जो है 500 व्यूवर्स का डेटा है ये, ठीक है, टोटल जो मैंने क्या किया है 500 व्यूवर का डेटा इकट्ठा किया है। और यहाँ से मैंने इसको एक पाई चार्ट में दर्शाया है कि 10% जो है सूचनात्मक चैनल के दर्शक हैं, 15% समाचार के हैं, 25% खेल के हैं और 50% जो दर्शक हैं मेरे वो मनोरंजन के हैं। अब ये मेरा डेटा अवेलेबल है। अब मैं यहाँ से क्या बता सकता हूँ, मैं यहाँ से ये बता सकता हूँ कि अगर 500 मेरे टोटल व्यूअर्स हैं जिनसे मैंने ये डेटा इकट्ठा किया है, तो उसमें से क्या है 50% मनोरंजन के हैं। यानी कि 500 का अगर मैं 50% निकालता हूँ तो मेरा कितना आता है, तो मेरा आ जाएगा कितना 250। तो मेरे 250 जो हैं वो क्या है, व्यूवर्स ऐसे हैं जो मनोरंजन के चैनल में ज़्यादा अपना इंटरेस्ट लगाते हैं। ऐसे 10% मेरे क्या सूचनात्मक जो इन्फॉर्मेटिव होती है, जो साइंस के या कुछ इस टाइप के जो चैनल प्रोग्राम्स आते हैं उन प्रोग्राम्स को देखना पसंद करते हैं। तो 10% मेरा हो गया कितने, लगभग 50 ऐसे व्यूवर्स हैं जो इस टाइप का चैनल देखने को पसंद करते हैं। तो एंड ऑफ द डे यहाँ से मैं स्टोरी क्या डिराइव कर रहा हूँ, स्टोरी में ये डिराइव कर रहा हूँ कि जो पाई चार्ट होता है, पाई चार्ट क्या करता है, मेरे को तुलना बता रहा है कि जो मेरे डिफरेंट प्रोग्राम्स मेरे प्रकाशित होते हैं चैनल पे, उसमें से कितने परसेंटेज व्यूअर मेरे इंटरेस्टेड रहते हैं। ठीक है, तो इससे ये मेरा निकल के आ रहा है कि 50% जो मेरे व्यूअर्स हैं वो मनोरंजन टाइप के प्रोग्राम्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। तो यहाँ क्या किया है मैंने, सब प्रोग्राम्स के बीच में एक तुलनात्मक अध्ययन करके उसको एक पाई चार्ट में दर्शाया है, जिसको बोलते हैं क्या, पाई ग्राफ या फिर वृत्त आलेख भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आता है एक आयत चित्र जिसको हिस्टोग्राम भी बोलते हैं। दिखने में ये बिल्कुल जो आपका वृत्त हमने जो देखा था बार चार्ट वाला आयताकार ग्राफ उसी की तरह दिखता है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पे हम एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो हम पार इसमें देख रहे थे, इसमें ये क्या था, अनग्रुप्ड डेटा था। मैं आपको वैसे डिटेल में समझाऊंगा अनग्रुप्ड डेटा क्या होता है, ग्रुप डेटा क्या होता है, लेकिन यहाँ पे आप समझ लो अनग्रुप्ड डेटा मतलब स्टैंड अलोन डेटा। स्टैंड अलोन मतलब आप रेंज की बात नहीं कर रहे हो, यहाँ पे आप बात कर रहे हो 10 किलो आम या 15 किलो सेब, एक नंबर की बात कर रहे हो। लेकिन ग्रुप डेटा में आप क्या करते हो, रेंज की बात करते हो। जैसे कि आप इस पर्टिकुलर चार्ट को देखो तो इसमें क्या दिखाया गया है, आयत चित्र है जो मेरा हिस्टोग्राम है, जो आंकड़ों को अंतराल में दर्शाता है। मतलब यहाँ पे आपकी रेंज होगी हमेशा। रेंज किस तरह की होगी, आपकी जो सेब होंगे वो मैं कह सकता हूँ कि 45 से 50 किलो के बीच में बिकते हैं। अब मुझे पता नहीं है कि 46 बिकते हैं कि 47 बिकते हैं, लेकिन इस रेंज में मेरे बिकते हैं। जब भी इस तरीके का डेटा होगा तो इस तरीके के डेटा को हम हमेशा रिप्रेजेंट करेंगे हिस्टोग्राम फॉर्मेट में, जो कि मेरा क्या है, आयत चित्र है। आप इस चार्ट से समझने की कोशिश करो। ये मेरा चार्ट है, ये मेरा चार्ट दर्शाता है कि जो मेरा 40 व्यक्तियों के भार को दर्शाता है। मतलब 40 व्यक्ति हैं, उनका मैंने वेट नोट किया है, उस वेट को मैं इस ग्राफ में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो उसमें मैंने देखा है कि जो 40 से 45 किलो वाले हैं वो इतने लोग हैं। तो ये क्या है, इसकी जो रेंज होगी ये बिगिन रेंज होगी इसकी, और ये एंड रेंज होगी। ठीक है, इस तरीके से मैं इसको ग्राफ को ड्रॉ करता हूँ। तो इसमें से क्वेश्चन आपका किस तरीके से बनता है, आपको इस तरीके का ग्राफ दे दिया जाएगा, हो सकता है आपको एग्जाम में इस तरीके का ग्राफ दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए ये किस तरह का ग्राफ है, तो आपका इसका आंसर सिंपल बन जाएगा। क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है, कनेक्टेड नहीं है, यहाँ पे गैप है, ये एक इंडिपेंडेंट नंबर को दर्शाते हैं। ये आपका बन जाएगा क्या, बार चार्ट, जो हमने पहले पढ़ा था। ठीक है, ये बन जाएगा आपका बार चार्ट। लेकिन अगर मैं इनमें कनेक्शन कर देता हूँ, यानी कि मैं रेंज की बात कर देता हूँ, यानी कि इस तरीके से अगर मैंने चार्ट बना दिया, तो ये क्या करता है, मेरी रेंज की बात करता है, जहाँ पे मैं इसमें बताता हूँ ये है मेरा 5 से 10, ठीक है, और ये हो गया मेरा 10 से, जैसे यहाँ से मैं इसको कह दूँ ये है मैं 11 से 20। तो ये जो मेरा कनेक्शन है, यहाँ पे देखोगे जॉइंट हो रहे हैं, यहाँ पे जॉइंट नहीं है। ठीक है, ये मेरा कहलाएगा क्या, हिस्टोग्राम। ठीक है, और हिस्टोग्राम हमेशा जो क्या होता है, हमारे ग्रुप्ड डेटा को, ग्रुप्ड डेटा मतलब जो आपका वर्गीकृत डेटा होता है, यानी कि रेंज में जो अंतराल में जो डेटा दर्शाता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप हिस्टोग्राम का यूज़ करते हैं। अब इस एग्जांपल पे आप डायरेक्ट आ जाओ अगर, तो देखो यहाँ से क्या हो रहा है, 40 से 45 वेट वाले व्यक्तियों की संख्या है 4, तो हमने यहाँ पे दर्शा दिया ये वाली है व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी, यहाँ पे होगी 4। अगर मैं बात करूँ आपकी ये वाला जो मेरा ग्राफ है, ये रेंज आ रही है मेरी किसकी, ये रेंज आ रही है मेरी 45 से 50। ये कितने व्यक्ति हैं मेरे पास, ये व्यक्ति हैं मेरे 12। ऐसे अगर मैं देखूं इसमें जो दूसरी रेंज है वो रेंज है मेरी कौन सी, 50 से 55। तो ये मेरी रेंज है 50 से 55 वाली, जहाँ पे अगर मैं देखूंगा मेरे कितने आ रहे हैं, लगभग 12, ये 13 हो गए। 13 लोग ऐसे हैं जो मेरे 50 से 55 की रेंज में। ऐसे अगर मैं इसको देखूं 60 से 65 वाले को, तो ये मेरा फिर से कितना हो जाएगा, ये वाली रेंज है मेरी 60 से 65 वाली, ये वाली है मेरी 60 से 65 वाली रेंज,
और यहाँ पे मैं देखता हूँ तो मेरे कितने आ रहे हैं, लगभग मेरे 5 ऐसे आ रहे हैं। ठीक है, तो ये रेंज जब भी मेरे को दर्शानी है तो मेरे को एक हिस्टोग्राम का यूज़ करना होगा। क्वेश्चन आपका ये बन के आ सकता है कि या तो ये आ सकता है कि रेंज वाले ग्रुप्ड डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए किस तरीके का ग्राफ यूज़ किया जाता है। तो वहाँ पे ऑप्शन होगा बार चार्ट, पाई ग्राफ, हिस्टोग्राम। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा उसका, हिस्टोग्राम। ठीक है, ये इसमें से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो 3 तरह के चार्ट हमने पढ़ लिए, बार चार्ट, आपका पाई ग्राफ और आपका आयत चित्र। एक आपका बनता है रेखा आलेख। रेखा आलेख जो आपका बनता है मोस्टली ट्रेंड को आपको दर्शाता है। जब आपको किसी चीज़ में आपकी ट्रेंड एक बन रही है, कंटिन्यूस मोशन में कोई चीज़ हो रही है, आपका वेट, आप अगर बाई अपना वेट मॉनिटर कर रहे हो और आप देखना चाहते हो कि मेरा लास्ट 1 मंथ में वेट कैसे, या 1 ईयर में मंथली कैसे वेरी किया है, तो आपका कभी वेट ऊपर गया होगा, फिर आपने नीचे गया होगा। एक्सरसाइज अगर आप कर रहे हो कंटिन्यूसली तो आपका वेट कंटिन्यूसली नीचे जाएगा। इस तरीके से कंटिन्यूस मोशन में इंटरवल में जब हम किसी डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें हम यूज़ करते हैं किसका, रेखा चार्ट का। ठीक है, तो रेखा चार्ट आपका नॉर्मली अगर आप इस एग्जाम्पल में देखो तो ये रेखा आलेख ऐसे आंकड़े प्रस्तुत करता है जो समय के साथ लगातार बदलते रहते हैं। मतलब एक इंटरवल के साथ आपका जो है वो डेटा हमेशा चेंज होता रहता है। ऐसा अगर डेटा को रिप्रेजेंट करना है तो आपको चाहिए होगा कौन सा, रेखा आलेख। तो आप इस एग्जाम्पल में देखो क्या हो रहा है। इस एग्जाम्पल में हम टेम्परेचर को नोट कर रहे हैं कि अगर मान के चलो कि अगर आप टेम्परेचर जो है कैसे वेरी करता है टाइम के साथ। तो देखो 6 बजे पर आता है आपका टेम्परेचर था 37 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ पे हमने ये 37 पे बना दिया नोट। उसके बाद 10 बजे 40 हो गया, तो 10 बजे हमने, ये वाला मेरा बता रहा है समय को, ये वाला बता रहा है मेरा टेम्परेचर को। एक्स एक्सिस मेरा बता रहा है किसको, आपका समय को, और वाई एक्सिस बता रहा है मेरा टेम्परेचर को। उसके बाद 10 बजे मेरा कितना हो गया, 40 हो गया। ठीक है, उसके बाद वापस से घट गया, 2 बजे मेरा टेम्परेचर वापस से 38 हो गया। ठीक है, तो अब अगर मैं इसमें ड्रॉ करूँ लाइन, तो आप देखोगे कि मैं इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ और बता सकता हूँ कि जो मेरा टेम्परेचर है वो इस तरीके से चेंज होता है समय के साथ। जो ही हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं सेम चीज़ मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके आपको दिखाई हुई है। तो लाइन चार्ट आपका ये ध्यान होना चाहिए आपको किस तरीके का डेटा आपको रिप्रेजेंट करना है। 4 चार्ट हमने पढ़े यहाँ पे। ये डेटा मेरा रिप्रेजेंट करता है किसको, जब मेरे को ऐसे आंकड़ों को प्रस्तुत करना है जो समय के साथ बदल रहा है। इन कीवर्ड्स को आप ध्यान रखना, जो समय के साथ बदल रहा है, एक अंतराल में परिवर्तित होता है, उसके लिए मुझे चाहिए रेखा चार्ट। अगर मेरा जो है आंकड़ों को एक अंतराल में दर्शाता है, यानी कि एक रेंज वाला डेटा है इस तरीके का 40 से 45, 45 से 50, तो मेरा क्या हो जाएगा, हिस्टोग्राम। अगर मेरे को तुलनात्मक अध्ययन करना है तो मेरे को चाहिए होगा पाई चार्ट। और मेरा अगर इंडिपेंडेंट डेटा है, जो सिंगल स्टैंड अलोन डेटा है, यानी कि आप उस डेटा में कोई रेंज नहीं है, तो वो मेरा क्या कहलाएगा, बार चार्ट। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन ऑफ चार्ट है। क्वेश्चन इसमें से जो बनने के चांसेस बनेगा तो इसी तरह का बनेगा कि अंतराल में कौन सा वाला चार्ट दर्शाता है, या फिर एक समय के साथ जब अगर डेटा चेंज हो रहा है तो किस तरह का चार्ट हम यूज़ करेंगे, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन जो ये था, ये इंट्रोडक्शन था, आपको समझ में आना चाहिए कि ग्राफ क्या होते हैं, ग्राफ किस तरीके के होते हैं। उसके बाद हम जो अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्टैट्स। स्टैट्स में हम एक बार फिर से देखेंगे इन ग्राफ का यूज़। ये आपका इंपॉर्टेंट कैलकुलेटिव वाला पार्ट आता है इसमें, इस वाले चैप्टर में, जो कि आपका एक्चुअल स्टार्ट होता है। यहाँ पे हम फिर से रिवाइज भी करेंगे चार्ट्स को और देखेंगे कि किस तरीके से आपका जो स्टैट्स है वो यूज़ करती है डेटा को। क्योंकि अभी तक तो हमने क्या किया, डेटा को तो समझ लिया, इकट्ठा भी कर लिया, लेकिन डेटा से हमको कुछ ना कुछ ऐसे, क्योंकि डेटा के काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। वैसे मैं आपको स्टैट्स में ये चीज़ ढंग से समझाऊंगा, पर एक अब ओवरव्यू दे देता हूँ मैं स्टैट्स का कि डेटा क्या होता है। अगर आपका 1 लाख, 1 मिलियन, 10 लाख इस तरीके का डेटा है तो आप उस डेटा को चार्ट पे नहीं दिखा सकते, आपको बहुत दिक्कत होगी। फिर हम क्या करते हैं, वहाँ पे उसके कुछ प्रतिनिधि लेते हैं जिसको हम स्टैट्स में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो होप आपको ये चार्ट का इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। क्वेश्चन इसमें से जो बनेगा, वैसे हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा किस तरह के क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं। पर ये आपका जो मेनली अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि ग्राफ्स होते क्या हैं, कितने तरह के ग्राफ्स होते हैं, और किस तरह के डेटा को, किस तरह के आंकड़ों को हम किस तरह के चार्ट में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो होप आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है इस पर्टिकुलर वीडियो में तो मैंने आपको बता दिया कि आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं आपको जो है शेयर करूंगा उस पर्टिकुलर एक सेपरेट वीडियो बना के, सारे डाउट्स हम उस वीडियो में क्लैरिफाई कर लेंगे। ठीक है, और होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर ही रखा होगा। अगर नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मेंबरशिप टाइप की कुछ भी कोशिश कर रहा हूँ चैनल में ज्वाइन करने की, ताकि उन मेंबर्स को, जो सब्सक्राइबर हैं हमारे, उनको ये PDF और जो डाउट वाली क्लासेज हैं, हमने कहा था कि हम उन्हीं को ही प्रोवाइड करेंगे जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो हमारे मेंबर्स हैं। बाकी तो ये सबके लिए फ्री होगा इसे। ठीक है, तो ये बात होगी हमारा जो इंट्रोडक्शन टू ग्राफ। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे
स्टैट्स, एक्चुअली स्टैट्स पे पढ़ेंगे और समझेंगे कि जो उसके प्रतिनिधि होते हैं आपके डेटा के, वो डेटा के प्रतिनिधि कैसे काम आते हैं, और यहाँ से ही हमारा एक्चुअली कैलकुलेशन वाला पार्ट भी शुरू होगा। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद।